अगर हम सिंपल एक मिसाल ले लें, लाइफ, ज़िंदगी मिसाल ले रहे हैं, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है, कदर क्या है, वर्थ क्या है, कीमत क्या है, आप क्या चीज़ है, आपको पता चल जाना चाहिए। इसको एक आसान से एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आर यू स्टैंडिंग। क्लियर माय पॉइंट? दूध क्या लीटर है? 240 240, ठीक है। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 से 2 दिन, यानी लाना है और आपको गर्म कर देना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसा ही है। अगर इसी दूध का प्रोसेस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? दही, ठीक है। और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो जाती है? एक हफ्ता भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी, ठीक है। हाँ, 1 हफ्ता भी हो जाएगा। और अगर इसकी कीमत क्या हो जाएगी इस वक्त? क्या है? 360 रुपीज़ पर केजी। यानी कि एक चीज़ 240 की थी, उसको प्रोसेस हुआ और उसको हमने दही बना दिया, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, यानी ख़राब होने की जो कितने अरसे में ख़राब हो सकती है, 1 हफ्ता भी लग सकता है और 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। इसी दूध का अगर हम मज़ीद एक प्रोसेस करें तो क्या बन जाता है? मक्खन। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो जाती है? तकरीबन 1 महीना। यस, किसने बोला 1 महीना? ठीक है, 1 महीना हो जाता है। किस चीज़ से मक्खन बना? दूध से। दूध जब सिंपल था, खाली दूध था और उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 से 2 दिन, हार्डली 2 डेज थी, तो उसकी कीमत थी क्या थी? 240। और जब उसका प्रोसेस हुआ तो उसकी शेल्फ लाइफ भी 1 महीना हो गई और कीमत कितनी हो गई? अब इसी का हम दोबारा एक और प्रोसेस कर दें तो इससे क्या बन जाता है? घर में वालदा भी निकालती होंगे ना, मक्खन, मलाई जमा हो जाती है तो भाई प्रोसेस करती है, फिर वो घी बन जाता है। अब घी क्या किलो है? असली घी ये है 3200, और यहाँ पर हम इसको मक्खन को थोड़ा कम कीमत कर दें और असली घी लिखा हुआ है 3200 रुपये किलो, ठीक है। और इसकी लाइफ कितनी होगी? तकरीबन 1 साल। जो चीज़ 240 रुपये किलो थी वो कहाँ चली गई? 240 रुपये लीटर के लें या किलो के लें, और आज वो एक घी बनने के बाद 3200 रुपये किलो हो गई। प्रोसेसिंग के बाद, रगड़ाई के बाद, घिसाई के बाद, अमल के बाद, मेहनत करने के बाद, किसी की मेहनत के बाद एक नई शक्ल निकल कर आई और उसकी लाइफ भी बढ़ गई और कीमत भी बढ़ गई। सेम यू कैन अप्लाई ऑन यू। आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते आप अभी क्या है? रॉ मटेरियल हैं। आप समझते हैं कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे ही है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपना अंदाज़ा गलत लगा रहे हैं कि यार मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप यही समझेंगे आपको कुछ नहीं आता, मगर सीखने के बाद, चाहे इंग्लिश सीखें, चाहे मज़ीद एजुकेशन लेने के बाद, आपकी कीमत बढ़ेगी। लोग आपको जॉब देते वक्त बोलेंगे भाई इनकी ये कीमत है। सैलरी क्या चीज़ होती है? कहीं प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, आपकी सैलरी मिलती है तो क्या चीज़ होती है? वो आपकी कीमत लगा रहे होते हैं कि भाई आप इतने काम किए। अगर लेबर तो 35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये हार्डली। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर होते हैं तो फिर आपकी कीमत कुछ और होती है, यानी कि आपकी सैलरी कुछ और होती है। 3 लाख 4 लाख जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है वैसी कीमत होती है, और फिर मज़ीद आपको सहूलतें मिलती हैं। अगर आपने अपनी लाइफ की, कहते हैं ना, शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो यू हैव टू गेट एजुकेशन, यू हैव टू सिट इन गुड कंपनी एंड यू हैव टू रीड बुक्स एंड मैगजीन्स एज वेल। वरना क्या होगा कि आपको वो रिवायती बातें जो घर की हैं या इधर उधर मोहल्ले की बातें वही आपके पास होंगी और आप बोलेंगे हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं रखा, अट्रैक्शन पॉइंट ही नहीं है।
और हमारी वैल्यू में एडिशन कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी जो वैल्यू है वो वहीं की वहीं रखी हुई है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे को इसका ब्लेम देते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। चाहे वो पेरेंट्स हो, बहन भाई हो, या अपने दोस्तों को हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मैं जो कुछ नहीं कर पाया आपकी वजह से नहीं कर पाया, जबकि हम खुद वी आर रेस्पॉन्सिबल आवरसेल्फ, हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। हमने नहीं किया कुछ, हमने अपनी वैल्यू में कोई एडिशन नहीं किया। क्लियर? ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, बिल्कुल खाने पीने के एग्जाम्पल। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू।